जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को ये यजुर्वेद। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। ऋग्वेद मानव को अहंकार से बचाएगा। ऋग्वेद मानव को यह सिखाएगा कि सिर किसके आगे झुकाना चाहिए और कैसे झुकाना चाहिए। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो माँ, वो भी चंद दिनों में फिर संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को ये यजुर्वेद। जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्थे लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देववर, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। यदा यदा हि धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे, और युग युग में जन्म लेता हूँ।